हाय दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम सवाल देखेंगे व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या है, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी क्या है, हु बेनिफिट्स फ्रॉम कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा पहुँचता है, वाई इज़ कैपिटलिज्म नॉट गुड, कैपिटलिज्म अच्छा है या बुरा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैपिटलिज्म वर्ड निकला है कैपिटल से, जो कि निकला है कैपिटल, एक पुरानी लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी बुनियाद एक और लफ्ज़ कैपुट से मिलती है जिसका मतलब होता है हेड। मज़ीद इस लफ्ज़ का लिंक है चैटल और कैटल से, जो एक सेंस बनाता है मूवेबल स्टॉक, मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो मार्केट में मूव हो रही हो। दोस्तों, कैपिटलिज्म बेसिकली एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें मुल्की इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करते हैं और सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डालते हैं और गवर्नमेंट को एक सर्टेन अमाउंट की सूरत में टैक्स पे करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुल्क में 5 अहम इंडस्ट्रीज़ हैं: शुगर मिल, फ्लोर मिल, गारमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन और पेट्रोलियम। अब गवर्नमेंट के पास अगर ये इंडस्ट्रीज़ होंगी तो गवर्नमेंट को अगर नुकसान होगा तो गवर्नमेंट अपनी एसेट्स से पे करेगी और सारी इंडस्ट्रीज़ को चलाएगी हर हाल में। अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन को सेल कर दे प्राइवेट लोगों को और वो प्राइवेट लोग उस इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट कमाएं और गवर्नमेंट को भी दें टैक्स की सूरत में। जब एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री किसी प्राइवेट ओनर ने ख़रीद ली तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी शख्स उस कंपनी का लाइसेंस लेकर अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खोल सकता है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि मार्केट में अब 2 कंपनीज़ हैं तो आवाम को ज़्यादा सस्ते रेट्स मिलेंगे और पैकेजेस आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके नेटवर्क को यूज़ करेंगे और उनको फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं होगी कि उसे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बस उसको प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र रखनी है कि लोग गैर कानूनी काम ना करें और टैक्स पे करें। अब बात करेंगे कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी क्या है। दोस्तों, जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो सबसे पहले सोचती है इकोनॉमी, मतलब मईशत के निज़ाम कैसे चलना चाहिए। या तो वो सोशलिज्म के ऊपर चलना चाहिए या कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी कहती है कि कैपिटलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थ्योरी है जो कहती है कि इंडिविजुअल्स आर फ्री, मतलब हर इंसान आज़ाद है पैसे कमाने के लिए, चाहे वो अपनी प्रोडक्ट सेल करके कमाए या फिर अपनी सर्विसेज दे के कमाए, और वो अपनी जायदाद ख़रीद सकता है, यानी कि वो फैक्ट्री ख़रीद सकता है गवर्नमेंट से जहाँ पे उसकी फैक्ट्री मौजूद है। और इस कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में कारोबारी तबका सही मायनों में हुकूमत करता है। सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सनतकारी निज़ाम उसके हाथ में होता है। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट ने खसारे से बचने के लिए सारी इंडस्ट्रीज़ आम लोगों को बेच दी तो गवर्नमेंट को अब मानना पड़ेगा जो वो ऑनर्स कहेंगे, वरना वो कारोबार बंद कर देंगे। दोस्तों, अगर बात करूं तो गवर्नमेंट को ही अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचता है कि गवर्नमेंट उनसे टैक्स की सूरत में अपने पैसे ले रही होती है। जिस तरह आप एक फ़ोन कॉल करें तो 2 रुपये की है और 1 रुपये का टैक्स है। अब सबसे अहम बात करूंगा कि कैपिटलिज्म में सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होता है। दोस्तों, कैपिटलिज्म में 2 तरीके के फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा वो होता है जो प्राइवेट ओनर्स को मिलता है प्रॉफिट की सूरत में, और दूसरा फ़ायदा वो होता है जो आवाम को मिलता है, वो चाहे क्वालिटी की सूरत में हो या फिर प्राइस की सूरत में।
क्योंकि कैपिटलिज्म में मार्केट में कंपटीशन इतना होता है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही फ़ायदा पहुंचता है। ये तो सारी बात हो गई कैपिटलिज्म के एडवांटेजेस के बारे में। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। जिस मुल्क में अगर सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनर्स के हाथ में हो तो आप सोचें कि वहाँ राज सिर्फ उन लोगों का चलेगा। अब वो जो चाहेंगे मार्केट में रेट जितने रखेंगे वही मार्केट में चलेंगे। इस जगह गवर्नमेंट का काम है वो इस चीज़ को कंट्रोल करे, यूनिटी ना होने दे, बल्कि कंपटीशन की ही सूरत हाल इनके दरमियान। उस मुल्क में जो गरीब तबका है यानी कि जो गरीब लोग हैं उसकी हालत क्या होगी अगर फिक्स सैलरी पे काम करते हैं तो। दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं क्योंकि उनका ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर यानी कि आम लोगों के पास जॉब करने की वजह से है। अब जब तक कंपनी का मालिक कमाएगा नहीं तो वो अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेगा और सैलरीज कहाँ से देगा अपनी लेबर को। इसी वजह से वो कंट्रीज सरवाइव कर रही हैं जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती हैं। कैपिटलिज्म कंट्रीज में एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है, जो अमीर है वो और अमीर होता है और जो गरीब है वो और गरीब होता है। देखिए, अगर एक शख्स एक प्राइवेट शॉप पे काम करता है तो उसके मालिक को भले ही महीने में 2 लाख रुपए बचते हों, लेकिन वो अपनी लेबर को माहाना 15,000 ही देगा। और अगर एक साल बाद उसका प्रॉफिट डबल भी हो गया तो बहुत हुआ तो साल बाद अपनी लेबर की सैलरी 16,000 कर देगा। दोस्तों, कैपिटलिज्म के अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैपिटलिज्म के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thanks for watching this video.